नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित अपने घरों में हैं, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा और देखा होगा, उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल आर्मी कैंप और सूखी गांव तीनों जगहों पर एक साथ जबरदस्त तबाही आ गई है। 5 अगस्त की दोपहर 1 बजे के बाद एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और ग्लेशियर से निकला पानी मलबे के साथ तेजी से इन इलाकों में उतर आया। धराली गांव, जहां करीब 900 लोग रहते हैं, वहां सेकंडों में होटल, दुकानें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया है। हर्षिल के आर्मी कैंप के भी 11 जवान लापता हैं और सैकड़ों लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है दोस्तों। सबसे डरावनी बात यह है कि होटल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स और गिनती भी इसी मलबे में दफन हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू टीम्स का असली संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस और रेस्क्यू डॉग्स दिन रात राहत और बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन टूटी सड़कों को और पुलों की वजह से राहत कार्य बेहद मुश्किल हो गया है। अभी तक 190 से 200 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ क्लाउड बर्स्ट से इतनी बड़ी तबाही मुमकिन है? मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उस दिन सिर्फ 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो क्लाउड बर्स्ट के लिए एकदम कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली वजह एक बड़ी ग्लेशियर बर्स्ट या ग्लेशियर कोलैप्स हो सकती है। दरअसल धराली गांव एक हिमाचली दरार पर बसा है दोस्तों, और वहां बीते कई सालों से नाले में फंसा एक बड़ा पत्थर बार बार पानी के दबाव में कमजोर हो रहा था। जैसे ही वो पत्थर टूटा, ऊपर से जमा भारी पानी और मलबा एक साथ तेजी से बाहर निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2013 केदारनाथ की ट्रेजेडी में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर की बर्फ पिघलना, इंसानी गतिविधियां और नदी के किनारे एनक्रोचमेंट ने इस तबाही को और भी विनाशकारी बना दिया है। वैज्ञानिक सालों से चेतावनी देते आ रहे थे कि धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह नहीं शिफ्ट कराई। कंस्ट्रक्शन, रोड एक्सपेंशन, होटल्स, सब पर्यावरण को बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाते रहे। इसी बीच गांव के लोगों ने अपनी पारंपरिक अलर्ट सिस्टम, जैसे कि सीटी बजाकर और शोर मचाकर, कई लोगों की जान बचा दी। संयोग से त्योहार के कारण कुछ लोग गांव से बाहर भी थे, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था। 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी इस सैलाब के मलबे में दब गया और दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। आज उत्तरकाशी के लिए कई इलाके पूरी तरह से कट गए हैं, हाईवे बंद हैं और लगातार बारिश राहत और बचाव में बड़ी चुनौती बनी हुई है। सवाल यही है कि कब तक हम प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे? कब तक अवैज्ञानिक विकास और लालच के लिए ऐसी जगहों पर निर्माण जारी रहेगा? दोस्तों, ऐसी आपदा में सिर्फ सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आगे आएं, सीखें और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करें और मदद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट और अवेयरनेस बढ़ाएं। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं सभी पीड़ितों और राहत कर्मियों के साथ हैं। धन्यवाद।